जो मैं कह रहा था कि ये है कि जब भी हम आनापान करते हैं, आनापान सती जो बुद्ध कहते हैं, इसमें 4 स्टेप्स है और ये करने के लिए पहली चीज़ हमें जो महाराहुलवाद सूत्र में क्या समझना है कि समानता आनी चाहिए। तो कोई सोतापन है, वो अभी सीख रहा है कि समाधि में कैसा जाना है। इसलिए मैं बहुत बार कह चुका हूँ, फिर वही कहने से कोई फ़ायदा नहीं होती है कि जो सोतापन है, उसको पता रहेगा कि वो किस स्तर तक पहुँचा है और उसने जो पहुँचा है, पहुँचने के बाद उसको आगे जाना है, जो सकदागामी पे जाना है। तो उसको ध्यान आना चाहिए और ध्यान आने के लिए उसको पहले समता आना चाहिए और समता आने के लिए उसको कुछ और करना पड़ेगा। उसको समानता आना है। यही एक सूत्र है जहाँ पे बुद्ध सही तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि समानता कैसे आना है। तो वो कहते हैं कि पृथ्वी समम, आपो समम, तेजो समम, वायु समम, आकाश समम। तो मुझे जो करना है मैं उसको पकड़ूंगा और लंबे समय तक बहुलीकत, जैसे आज ऋतु जी मुझे पूछ रही थी कि कौन सा सूत्र लूं, तो मैंने हंस के कहा आप महाराहुलवाद सूत्र ले रहे हो तो मिनिमम तो 1 महीना है और 1 साल लग जाएगा। ऐसा नहीं कि मैंने अभी पढ़ लिया तो हो गया, अभी आगे बताइए अभी क्या करना है। नहीं, उसी पे रहना है, क्योंकि राहुल सूत्र जो है वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है। तो क्या इंस्ट्रक्शन है? पहले 5 खंड देखने को मिल रहा है भाई। सुना तो था। अच्छा, सुना था तो देख रहा है? नहीं देख रहा है। ओके, ठीक है। तो पंचखंड समझ में आया है थोड़ा बहुत, हाँ आया है। तो थोड़ा प्रज्ञा है, सिर्फ श्रद्धा नहीं है, प्रज्ञा भी थोड़ा है। हाँ, थोड़ा है। ऐसे व्यक्ति जो प्रज्ञा उतनी डेवलप नहीं हुई है, उसके लिए आनापान सती सही है। तो इसलिए बुद्ध कहते कि तू 5 खंड का करो और सारिपुत्र कहते हैं आनापान करो। और ये राहुल जाके बुद्ध से पूछते हैं कि भंते मुझे बताइए ये आनापान कैसे करना है। तो अभी हम गोयंका जी का आनापान से हट जाएंगे और महासती पट्ठान सुत्त का जो आनापान है वहां से भी हट जाएंगे और जो सती ये आनापान सती सुत्त है उससे भी हट जाएंगे और हम अपने मन में देखेंगे हम राहुल के यहाँ पे हैं, हमारा मन राहुल की तरह है कि नहीं है। तो पहले ये तय करना है मैं राहुल की तरह हूं। अगर मेरा मन राहुल की तरह नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। तो मुझे यकीनन समझ में आनी चाहिए मेरी मन राहुल की तरह है। समझ में तो आया है पर पूरी समझ में नहीं आई है, तो ये सही है। तो ये करेक्ट कैंडिडेट है कि मुझे पटवी आपो तेजो वायो आकाश करना है सारे चीज में।
तो जैसे मैंने पत्नी को देखा, पठवी आपो तेजो वायो आकाश में देख पा रहा हूँ। या कोई रास्ते में कोई जानवर जा रहा है या मनुष्य जा रहा है, उसको भी पठवी आपो तेजो वायु आकाश में देख पा रहा हूँ। बेटा आया, देख पा रहा हूँ। बेटी आई, देख पा रहा हूँ। लड़की आई, देख पा रहा हूँ। लड़का आया, देख पा रहा हूँ। कोई भी आया, चूहा आया, बिल्ली आया, ये आया, गधा आया, घोड़ा आया, हाथी आया, चींटी भी आया, मच्छर भी आया, पक्षी आए, पठवी आपो तेजो वायो आकाश। अज्जत बहिद्दत दोनों को हटाना है। हो रहा है मुझसे? नहीं हो रहा है। तो निवर्ण को देखो, कौन सी निवर्ण काट रहा है। हर एक व्यक्ति का अपना अपना निवर्ण होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हर एक का यही है। हर कोई जूता सेम नहीं हो सकता। वैसे ही हर एक का निवर्ण सेम नहीं हो सकता। अपने ही अंदर देखना है कि कौन सी निवर्ण है। इस मामले में कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यहीं पे करुणा जगा सकते हैं कि बेचारे को जल्दी से ये हो जाए, पर कर नहीं सकता। चाहे बुद्ध भी बैठे हैं तो वो इतना ही कह सकते हैं कि निवर्ण को देखो, पर देखना तो उसी व्यक्ति को है। तो कैसे देखेगा? आज का प्रोग्राम वो है। एक व्यक्ति अगर उसको समझ में आ गया तो उछल लेगा, उसका संज्ञा चेंज हो जाएगा। परसेप्शन, पहचान, उस व्यक्ति का क्या हाल होगा? बुद्ध कहते हैं राहुल को, राहुल तूने पठवी को देखा है? उसके ऊपर मूतते हैं, उसके ऊपर गंदे करते हैं, उसको कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं। पठवी ये नहीं कहती मत करो। और कोई कोई इसको बहुत साफ सुथरा रखते हैं, प्रशंसा नहीं करती है। तो ऐसा देख रहा है। तो अगर मैं राहुल हूं, पठवी की तरह मुझे रहना है, तो मैं कहूंगा भंते, मैं ये एक हफ्ते के लिए ट्राई करूं। हाँ, ट्राई करो। कोई निंदा कर रहा है, नहीं लेना है पठवी की तरह। जैसे गंदगी है, पेशाब करते हैं, टॉयलेट करते हैं, थूकते हैं। और इंडिया में तो थूकना तो स्वाभाविक है। पान डालेंगे, करेंगे। वो जो खड़ा है उसके कपड़े में भी आ जाएगा। और पूछेंगे भाई ये तू क्या कर रहा है? वो कहेगा कि अपना बाप का है क्या, मैं जैसा चाहिए वैसा करूंगा, तेरा सर फोड़ दूंगा मैं। अभी उससे बात करना ही मुश्किल है। तो ये जगह इंडिया जो है बहुत ही अच्छी जगह है ये ट्राई करने के लिए। आप अमेरिका में हैं तो ये ट्राई नहीं कर सकते, ऑस्ट्रेलिया में है तो ट्राई नहीं कर सकते, न्यूजीलैंड में है तो ट्राई नहीं कर सकते। हम भारतीय हैं, हम कहीं पर भी मुझ सकते हैं। खोलो बैठो, कोई देख रहा है देखने दो। इसीलिए मुंबई में बैठ जाएंगे। अंदर पसीने की बदबू, बाहर यहाँ की बदबू, दोनों ये इतनी अच्छी जगह है जहां पे आपको इंस्टेंट मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि इसीलिए तो इंडिया में पैदा होना है, क्योंकि ये चीज आप फॉरेन में नहीं कर सकते। अब वो बैठ जाएगा वहां पे ट्रैक में, अब वो ट्रेन जाए, उसका बाप जाए, वो उठेगा नहीं है।
और बिहार से ट्रेन लेंगे, गाय भी आ जाएगा गाड़ी के अंदर, कुछ भी आ सकता है। और रिजर्व्ड अनरिजर्व्ड तो दोनों तो एक बराबर है। आपका रिजर्व्ड है पर वो आएगा, आपका क्या प्रॉब्लम है? मैं यहाँ पे सो जाऊंगा, है, मैं यहाँ पे बैठ जाऊंगा। भाई साहब ये, अबे साले, तेरा क्या प्रॉब्लम है? अरे रिजर्व्ड, मुंह तोड़ दूंगा तेरा साले कहीं का। और इतनी गंदी भाषा यूज करेगा कि इसके साथ हमने क्यों बात की है, तो तभी हम राहुल है, ये गंदगी में गाली देगा और पान भी लगाते हुए बात करेगा, तंबाकू लगाएगा। बिल्कुल अनपढ़ गवार है, पर कह नहीं पाएंगे। अनपढ़ गवार, अगर जिंदा रहना है तो उसको अनपढ़ गवार नहीं कह सकते। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो यूपी बिहार में बैठ जाओ, मिल जाएगा आपको अच्छी तरह से। तो तभी पठवी का प्रैक्टिस करो। वो तेरे सामने ही मूत रहा है, तेरा पैंट में ही मूत रहा है समझो, मूत सकता है, वो कहीं पर भी मूत सकता है। जैसे मैं बहुत साल पहले पुणे से मुंबई जा रहा था बस में, रात की बस थी, 4 घंटे में पहुंच जाएगी। तभी मुझे ये पता नहीं था कि ये अभी जो गे लेस्बियन वगैरह जो इन्होंने नामकरण किया है, वैसे एक आदमी मेरे बाजू में बैठा, वो मेरा लास्ट सीट था, वो बाजू में बैठा, और 1 घंटे के बाद उसने मेरे पैंट के अंदर हाथ डाल दिया। मैंने कहा भाई साहब ये क्या कर रहे हो? आप चिकने हो इसीलिए मैं हाथ डाला है। तभी मुझे समझ में आया चिकना करके क्या होता है। तो अगर अभी होता तो क्या करूं? करने दो, पटवी की तरह। तभी मुझे इतनी अकल नहीं थी 96 में, तो मैंने उसको गाली दिया और मैंने कंडक्टर को कहा ये मेरे कुछ कर रहा है, और हंस दिया। ये भाई साहब आपका क्या करेंगे? क्योंकि तभी ये ऐसा होता है, तभी पता नहीं था इंडिया में। तो अभी तो फॉरवर्ड हो गए हैं LGBTQ करके, अभी समझ में आ जाता है, तो तभी नहीं था। तो अगर मैं इसका करूं तो इसको गंदगी है, जो उसने पैंट के अंदर तो हाथ डाला है वो गंदगी है। वैसे ही बहुत सारे लोग जब भी बस में चढ़ते हैं इंडिया में तो कहीं पर भी हाथ डालेंगे, महिला की हाथ जहां पर भी डालेंगे, डालेंगे, उनकी मर्जी है। तो कोई कुछ भी कर सकता है क्योंकि ये भारत है। जैसे मेरे घर के सामने बोर्ड भी लगा हुआ है, यहाँ मूतना मना है, वहीं पे मूतेंगे। अच्छा लगता है एक्चुअली, क्योंकि जहां लिखा है यहाँ कचरा कूड़ा फेंकना मना है, वहीं पे फेंक दो। साला ये कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे कूड़ा नहीं फेंकना है, हम वहीं पे डालेंगे। उसकी ये मजाल कि ऐसा लिखे। और उस कैमरा भी डाला है, अब जब ये आओगे ना मैं दिखा देता हूँ, कैमरा भी डाला है। वो कैमरे का उन्होंने चोरी कर दिया है, मतलब कैमरे का बाहर का तो है, अंदर कुछ भी नहीं है। तो हमारा देश जो है ना बहुत ही महान है, इतनी महान है, इतनी महान देश में हम आए हैं, इसका मतलब यह है कि आपको यहां से निकल के जाना है। ये बहुत ही महान है। तो पृथ्वी की तरह रह जाओ, क्योंकि फॉरेन में जाओगे तो वहां पे पृथ्वी की तरह नहीं रह पाओगे, क्योंकि वहां पे डिसिप्लिन है। तो जब भी लोग डिसिप्लिन हो जाते हैं तो आपको ऐसा लगने लगेगा सब ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे इनडिसिप्लिन है, बहुत ही अच्छा है। इसीलिए हमारे लोगों में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होती है। चाहे बुद्ध कहे या उसके बाप भी कहे, वो उनकी मनमानी रहेगी। क्योंकि हम पैदाइशी ऐसी हैं। तो इसीलिए ये हमारे लिए है, पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, आकाश। क्योंकि हमारा शील इतनी है कि ना के बराबर है। तो तभी ये करना है। जो डिसिप्लिन कहते हैं ना, विनय नहीं है। मतलब कोई देखेगा तो करेंगे, अगर मैं इनके साथ बैठ जाऊं तभी करेंगे। बाहर चला गया, बस शुरू अपनी मनमानी। तो जितना भी कहो पटवी की तरह रहो, ना 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 ना, हम तो नहीं रहेंगे भाई, हम तो बात करेंगे। अरे उसको बात करने दो, तुम्हें क्या लगी? नहीं नहीं, वो कैसे हो सकता है? अच्छा, तो हम राहुल की तरह है, उससे भी नीचे है। और थोड़ी प्रयास करके राहुल के यहाँ पे तो आना है। तो बुद्ध कहते हैं कि उपन्न मनाप अमनाप फस्सचित्तम न परिदायति तिष्ठन्ति। मतलब मनाप जैसा चाहिए वैसे, अमनाप जैसा चाहिए वैसा नहीं है। फस्सचित्तम न परियादाय, अगर ये चित्त पे ये चिपक जाती है, फस हो जाती है, वो रहेगी नहीं। क्योंकि मैंने जो प्रशंसा कर रहे हैं, जो निंदा कर रहे हैं, जो मूत रहे हैं या साफ रख रहे हैं, दोनों को मैंने वैसा ही देखा है और किसी के साथ अटैचमेंट नहीं किया। पृथ्वी के साथ, आपो के साथ, वायु के साथ, आकाश के साथ और तेजों के साथ। जैसे वो है वैसे मैं हूं। तो पृथ्वी क्या करता है? वो गंदगी भी एक्सेप्ट करता है और सफाई भी एक्सेप्ट करता है। उससे क्या मिलता है? इससे खंती, पेशेंस आ जाएगी। तो मुझे सकदागामी बनने के लिए लोकीय धम्म से बाहर आना है। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि मैं पटवी की तरह रह गया, या आपो की तरह रह गया, या तेजो की तरह रह गया, वायु की तरह रह गया। क्योंकि लाभ अलाभ नहीं है, यश अयश नहीं है, निंदा प्रशंसा नहीं है, सुख दुख नहीं है। तो मंगलम उत्तमम आ गया। तो बुद्ध कह रहे हैं राहुल को देख, राहुल तो ऐसा रह जा। तो सकदागामी बन गया। क्योंकि इसने देखा पृथ्वी में क्या है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ केसा लोमा नखा दंता तचो मांसम अट्टी अट्टी मिंजा वक्कम हृदयम वगैरह वगैरह है, कुछ भी नहीं। तो राहुल तो ऐसा देख, सारे लोगों को ऐसा देख, केसा लोमा नखा दंता तचो मांसम अट्ठी अट्टी मिंचा वक्कम हृदयम यकनम किलोमकम पीहकम पपासम अंतम अंतगुणम उदरियम करीसम मत्तलुंगम। 20 देख ले। हर किसी में चूहा आया वही है, मनुष्य आया वही है, बिल्ली आया वही है, मच्छर आया वही है। मच्छर में भी आपको पता है कि नहीं पता है, पता नहीं है, कैसा है, माइक्रोस्कोपिक है, है, सब में होता है। तो स्त्री है, कौन स्त्री? ऐसा लग रहा है स्त्री नहीं है,
नहीं, अज्जत बहिद काट लिया तूने, वेरी गुड। तो अतीत अनागत पचुप्पन्न, अज्जत्वा बहिद्दावा, ओलारिकवा सुकुमवा, हीनवा पणीत, संतिके दूरे। क्या करना है? एतम न ममा। ठीक है, यहां तक कर ले, मेरा नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास तो वही है, तो किसी का कुछ नहीं होता है। न एसो अहम अस्मि, अभी दूसरे पे आ जा, अस्मि मान चला जाएगा। न मेसो अत्त, केस अत्त है? नहीं। लोम अत्त है? नहीं है। तो कौन सी पार्ट अत्त है? नहीं है। तो तेरा पति मर रहा है? नहीं। पत्नी मर रही है? तेरा पति है, पत्नी है, बच्चा है? सच है ना? नहीं है। अज्जत बहिद नहीं है। एक्सेलेंट। तो अभी देख, सुख और दुख आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। फिर लाभ है, अलाभ है, यश है, अयश है, निंदा है, प्रशंसा है। साधु साधु साधु, तू अभी बन गया सकदगामी। तो रितु जी जो मुझे क्वेश्चन पूछी थी, इसका उत्तर यही है, जब तक सकदगामी नहीं बनोगे तब तक उसी पे रहना है, और इस सूत्र को छोड़ के दूसरा और कूदना नहीं है, तो बंदर हो जाएंगे सीधा। उसी पे रहना है। जब तक हम सकदगामी नहीं है, यहीं पे रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर अनागामी के लिए मेट्टा, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, अशुभ, अनिच्छ। तो आनापान सती नहीं करना है। ठहरो भाई, ठहरो। तो क्या समझता है कि समाधि के बिना ये आ जाएगा? कैसे आदमी हो यार? पहले समाधि पुष्ट करो। 5 इंद्रिय में तेरा सिर्फ श्रद्धा है, सती नहीं आई है भाई, ये सती लेके आएगी। तो सती फट्टान पढ़ के क्या करोगे, पागल कहीं के? तो वहां तक पहुंचा ही नहीं है, क्या सती पठान पढ़ रहा है? साइड में रख, पहले जो राहुल का है वैसे काम कर। और तो मैंने देखा कि हाँ, मुझ में नहीं है, सच में मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो राहुल तक तो मुझे आना है। तो मतलब ये होता है कि मैं सोतापन भी नहीं हूं, तो पहले वहां पे जाना है। अपने आप सोतापन होनी चाहिए, कोई फायदा नहीं है। हाँ, मैं सोतापन हूं, सकदागामी तक आ जाओ, पहले पहले सकदागामी तक आ जाओ। सारे में एक ही तरह देखो। पठवी समम, आपो समम, तेजो समम, वायु समम, आकाश समम। सम, सेम। पहले इतना तो कर ले विलास भाई, तो बाद में बात का देखेंगे। तो सकदगामी बना है, पता है? नहीं पता है, कोई फायदा नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं है। तो पहले सकदगामी तो हो गया, खुद जानते हो या नहीं जानते हो, वही मुझे प्रश्न पूछना है।
जब तक सकतगामी नहीं बनूंगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। हाँ भाई, तो सकतगामी बन गया है, वेरी गुड। अभी तेरा ध्यान भी जा सकते हो, समाधि पुष्ट हो सकता है, तो सम्मा समाधि, सम्मा वायामो, सम्मा सति, ये तीन आ जाएगा, क्योंकि ये तीन समाधि की अंग है। तो सिर्फ सील का था, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वाचा। ये तो बचपन बच्चों वाला खेल हो गया विलास भाई, थोड़ा आगे तो बढ़ो। ये सील खंड हो गया, समाधि खंड कौन करेगा? कौन करेगा भाई? फिर पन्या खंड, सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्पो। तो ये तीन तो तूने कर लिया, वेरी गुड विलास। अभी तू ऐसा कर, सम्मा वायाम, अकुशल को निकालो, 10 अकुशल निकालो, क्योंकि वो समाधि के बीच में आ रहा है, या निवर्ण को निकालो। तो कितने घंटे तेरा सांस तुम्हारे साथ है विलास? पता नहीं है, पहले पता करो, पता करो। अभी हम आएंगे क्यों पता करना है, क्योंकि अगर हम साइंस को थोड़ा लेके आते हैं, तो हमारे पास दो नर्वस सिस्टम है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसका इतना ही काम है, एक जागृत करेगा, एक सुला देगा, दोनों चाहिए। ज्यादा जागृत करेगा तो तनाव में आ जाएगा, ज्यादा सो जाएगा तो वो थी नमिद में आ जाएगा। हमें दोनों की सख्त जरूरत है। ऐसा नहीं कि हम पैरासिम्पथेटिक ही आना चाहिए, सिंपथेटिक नहीं आनी चाहिए ना, ऐसा नहीं है। पर हमारी आनापान के लिए पैरासिम्पथेटिक होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि काय संखार शांत होनी चाहिए। पश्चम भयं काय संखारन अस्य सामेति सिक्खति। सीखना है, देखना नहीं है विलास भाई। तुझे सीखना है, तो कैसे सीखोगे? तो पहले सांस लंबी है, छोटी है, देखा है, इसका क्वालिटी है सांस की, हाँ देखा है, वेरी गुड। तो इसके बाद में सब्बकाय पटि संवेदी अस्य सामेति सिक्खति। तेरा पूरी काय में सांस आ रही है, वो क्या होता है? ऊर्जा हो रहा है, वो क्या होता है? वाइब्रेशन आ रही है, कंपन आ रही है, बिना प्रयास किए आ रही है, आ रही। वेरी गुड। कितने घंटे रहती है, वो क्या होता है? वो क्या होता है मतलब क्या है? पूरी रहनी चाहिए। अब पूरी समझ में आ रहा है कि पैर से सर तक कुछ घूम रहा है? नहीं, ठीक है, एक स्टेप पिछले जा। सांस का कैसा है? लंबा है? हम्म, तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा रस छोटा होने तक। अच्छा, वो छोटा भी होता है? क्या बात करते हैं विलास, देखते देखते छोटा हो जाएगा। पर मैं मुझे नींद भी आ जाती है। तो गया विलास, तो गया, तेरे सती नहीं है। फिर पीछे जा। कहाँ जाऊं?
सो सतो व अस सती सतो व पस सती। ये क्या करना है? अरे विलास भाई, पागल कहीं के, परिमुखम किया। हाँ, नाक के नीचे। मैंने कब कहा नाक के नीचे? कुछ कहा वैसे मैंने? हाँ, लोग कहते हैं। अरे लोगों को छोड़ो, यहां पे क्या लिखा है देखो, क्या बताया है बुद्ध ने, वो देखो। परिमुखम उपेट्ठपेत्वा, उपट्ठ रह जाना, उपट्ठपेत्वा पूर्ण तरह से उसी पे रह जाना, मतलब सामने, बिल्कुल सामने। आंख बंद करना है, लिखा है वैसा कुछ, बताया है मैंने। आंख बंद करना है, पर आंख तो बंद होता है, वो अलग चीज है। बताया क्या मैंने? अखिम पद्धति करके लिखा है, बताया मैंने उसमें? नहीं बताया ना? तो क्यों आंख बंद करते हो? तो इससे क्या होता है, बताएंगे। अभी तुम मुख को सामने लेके आओगे तो डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगा। अगर डिस्ट्रैक्शन है, इसका मतलब ये कामचंद व्यापाद थीन मिद उडच कुकुच विसिकिच, ये 5 निवर्ण तो आ गए। अच्छा, तो पहले मुझे निवर्ण को हटाना है। हाँ भाई, मैंने एक और सूत्र में कहा है कि जब भी खाने के बाद जब भी लोग आएंगे, पहले निवर्ण को हटाते हैं। अरण्यगतो वा, रुक्कमूलगतो वा, शून्यागारगतो वा, वो ही सेम है निवर्ण के लिए। अच्छा, मैंने ये देखा था सती पट्ठान, मैंने कहा क्या सती पट्ठान लेने के लिए? अभी ऐसे कुछ कहा तेरे लिए? नहीं ना? जो कहा गया उतना ही कर। कि तुम्हें ये नहीं हो रही ना, सांस नहीं हो रही है, नहीं हो रहा है, छोड़ो। अभी पहले पठवी आपो तेजो वायु आकाश के ऊपर काम कर। अच्छा, कितने दिन? जब तक अज्जत बहिद्ध ना चला जाए तब तक। इंटरनल एक्सटर्नल, अंदर बाहर। तो ये तो संज्ञा चेंज हो जाएगा। हाँ भाई, संज्ञा ही चेंज होना है, और क्या चेंज होगा? पर वापस आएगा, आएगा। और इस समय जब भी तू वर्कआउट करेगा, तभी संज्ञा चेंज होगा। क्योंकि तुम उसको केसा लोमा नका दंता तचो मांसम वगैरह में देख रहा है, तो वो होगा। अच्छा, ये मैं प्रैक्टिस करूंगा कितने दिन? 1 हफ्ते? पूरा 1 हफ्ते यही करना है? हाँ, पूरा 1 हफ्ते यही करना है। फिर देखना है कि कुछ चेंज हुआ। क्योंकि हम अभी समाधि में जा रहे हैं, सम्मा वायाम। तभी सम्मा सती डेवलप हो जाएगा, फिर समाधि आ जाएगा। प्रथम ज्ञान, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये तो आना है विलास भाई, तभी अनागामी हो जाओगे, नहीं तो नहीं। ठीक है। तभी ये करने के बाद लोकीय धम्म चला जाएगा। तो विलास, तेरा लोकीय धम्म तो चला गया है, अभी ये कर, मेट्टा करुणा मुदिता उपेक्ष ब्रह्म विहार एंटर हो जा, क्योंकि वो इजी पाथ है अनागामी के लिए। हाँ सर, मैं करूंगा। फिर जब भी तू पहुंच गया, देख अभी अशुभ भावना आ रहा है, क्योंकि जो अनागामी होते हैं वो अशुभ को देख पाते हैं। तो व्यापाद भी चला गया और कामचंद भी चला गया, तो एक रह गया अनिच्च संज्ञा, ये पकड़ ले, तो अस्मि मान निकल जाएगा। क्योंकि ये अस्मि मान अरहत तक लेके जाएगा।
कि अस्मि मान को छोड़ना है। तो मान, उडच्च, रूपराग, अरूपराग, अविच्चा, ये 5 है। इसमें पहले छूटना है मान, तो अनिच्च संज्ञा पकड़ ले। ठीक है, तो हाँ मैंने पकड़ लिया, वेरी गुड। तो मेट्टा व्यापाद को काट देता है। करुणा विहेश, विहेश मतलब किसी को ठेस पहुंचाना है, वो काट देता है। मुदिता आरती को काट देता है, मतलब आरती का मतलब यह तो डिससेटिस्फैक्शन, उसको काट देता है। उपेक्षा पटिग को काट देता है कि ये मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे वैसा कहा, ये नहीं रहेगा। अशुभ राग को काट देता है। अनिच्च अस्मिमान को काट देता है। तो विलास तू पहले 4 कर ले और बता कि हो पा रहा है ब्रह्म विहार। हाँ, हो रहा है, वेरी गुड। अभी ये अशुभ डाल दे। अच्छा, अनागामी पर डालना है अशुभ संज्ञा। हाँ भाई, उससे पहले नहीं डालना है, नहीं तो तू डिप्रेशन में चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो आपने वहां पे कहा कि ये पठवी आपो तेजो, हाँ उसमें देखो कि सारा यही है, ये लेके आना है। मतलब तेरे पास श्रद्धा है, वीर ला लो, लेके आओ, सती डेवलप हो जाएगा, तो समाधि पुष्ट होना शुरू हो जाएगा, तो प्रज्ञा आ जाएगा। तो 5 इंद्रिय, तो पंच इंद्रिय का पंच बल हो गया। तो सतिपट्ठान सम्मपधान चत्तारो इद्धिपाद, पंच इंद्रिय, पंच बल, सत्तभुजंग, आर्य अटंगिक मग्ग, बोधिय पक्य धम्म। तो मैंने पहुंच गया, अभी आनापान के लिए रेडी है। अभी तो कर सकता है। कब से? सकदगामी से। तो क्या कब से क्या होता है? क्योंकि तेरा सती तो आ गया ना अभी, अच्छी तरह सती आ गया, वीर्य आ गया, समाधि डेवलप हो रहा है, तो प्रज्ञा ही तो आनी है, वो तुम्हें अर्हत होते होते आ जाएगा, इतना तो काफी है। तो समाधि पर, समाधि पुष्ट होगा, कंप्लीट होगा अनागामी पर, और पन्या आएगा अरहत पे, क्योंकि अविज्ज चला गया। तो ये प्रैक्टिस है। तो अगर जैसे ऋतु जी ने पूछा कि अगला कौन सा सूत्र लूं, जब तक आप सकदगामी नहीं हो, कुछ और नहीं करना है। चाहे मैं जितना भी सूत्र ऐसे पढ़ाता रहूं, वो इंफॉर्मेशन के लिए है। आपको एक पकड़ना है, जैसे अश्विन ने पकड़ लिया अनिंज सप्पाय सूत्र, वो रह गया 3 महीने उसके ऊपर। अभी आपको देखना है कि कौन सा अच्छा लगता है। अगर महाराहुलवाद सूत्र आपको अच्छा लगता है, फिर रह जाओ भाई, और राहुल बन जा। पहली बात यह है कि राहुल बन जा। हम कैसे राहुल हो सकते हैं? हम तो विलास है। अच्छा, तो कुछ नहीं होगा विलास भाई, तेरा कुछ नहीं होने वाला। मैं कह रहा हूं राहुल की तरह बन जा, मतलब वो प्रयास कर कि जैसे राहुल ने किया। और तू कह रहा है मैं विलास हूं, क्या पागल आदमी हो भाई। तो वो सुत में जो है तुम्हें वो बनना है, वो उस तरह से तुम्हें काम करना है विलास भाई। अगर मैं बाह्य सुत पे हूं तो बाह्य की तरह होनी चाहिए। ठीक है ना? तो मैंने राहुलवाद सूत्र क्यों लिया? क्योंकि सतापन से
अरहत तक एक ही सूत्र काफी है। स्टेप बाय स्टेप अगर किसी को देखना है तो 2023 में मैं, आशुतोष और श्रेयस और एरियू हम लोग बोध गया गए थे। अभी मैंने यही सूत्र बताया था आशुतोष को, अज्जत बहीद कैसे काटते हैं। तो वो शायद उतना समझदारी नहीं थी, तो मैंने उसको उपदेश तो दे दिया, पर ये लोग तो सिटिंग मेडिटेशन वाले हैं। तो ये मुझे भी उतना एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसा सिखाया जाता है। तो 2023 का जो एक्सपीरियंस रहा MN62, क्योंकि तभी भी हमने किया है महाराहुलवाद सूत्र में, और अभी का जो है, शायद अगर आशुतोष ऑडियो में आ सकता है तो वो कह सकता है कि डिफरेंस क्या है अब में और तब में। मुझे तो लगता है बहुत ही डिफरेंट है। मतलब जो व्यक्ति खत्म नहीं किया है वो सिखाना, और जो व्यक्ति रास्ता खत्म किया है वो सिखाने में बहुत फर्क आता है, मुझे ऐसे समझ में आया है। कि जो मैं पहले करता था, अगर वो वीडियोस देखता हूं तो आज का वीडियो देखता हूं तो अलग है, इतना मुझे लगता है। पता नहीं आप लोगों को ऐसा लगता है या सारा सेम लगता है, मुझे पता नहीं है। पर मुझे तो लगता है वो व्यक्ति जो सिखा रहा था उसमें उतना एक्सपीरियंस नहीं था, उसमें उतना उसने खुद नहीं किया था। उसको पता था पर वो कर रहा था, अभी पहुंचा नहीं था, ऐसा मुझे लगता है। और जैसे आप उस चीज को पा लेते हो तो उसका अलग ही स्वाद आ जाता है, क्योंकि आपने देख लिया है। और सिर्फ इंटेलेक्चुअल नहीं होती है, बुद्धि के स्तर पे नहीं होती है, आपको पता भी चल जाएगा आपने कैसा किया था। ये डिफरेंस आ जाएगा, आप में ही आ जाएगा। तो आप ही को पता चलेगा कि आप सोतापन है या सकदगामी है या अनागामी है, अरहत है। एंट्री पॉइंट राहुल का राहुलवाद सुतापन से है, पर आनापान सती करते करते वो अरहत बन जाता है। बढ़िया सा सूत्र है। तो मैं ये कह रहा था कि हमें अभी तो साइंस है, डेवलप हुआ है, मेडिसिन है, डेवलप हुआ है, हमें इस तरह से भी देखना है, क्योंकि हम अक्सर ये नहीं देखेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे कि एक चीज कैसे वर्क होती है। अभी तो टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, तो हम देख पाएंगे। तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमें बहुत ही चाहिए, तभी हम कर पाएंगे ये जो बुद्ध जो कह रहे हैं। तभी आपका मतलब मेरे मन में समानता देखने की एक प्रक्रिया, प्रोसेस आ जाएगी, नहीं तो नहीं आएगी। जैसे मैंने घनश्याम दास को देखा तो लगेगा घनश्याम दास जी बैठे हैं, पर वहां पे कोई ना कोई घनश्याम दास जी बैठे हैं या कुछ बैठा है, कुछ नहीं बैठा है, उसमें पटवी बैठा है, आपो बैठा है, तेजो बैठा है, वायु आकाश, इसके अलावा कोई घनश्याम दास करके है भी नहीं है। सामूहिक सत्य, समुची सत्य में हम कह सकते हैं कि घनश्याम करके कोई है, ये है, सही है, पर अज्जत बहिद में नहीं है, विलास भाई इसमें नहीं है। तो अगर मुझे घनश्याम दास जी का बहुत ही अच्छा लगता है तो मेरे राग में आ गया, और विद्या रतन की मुझे अच्छी नहीं लगती है तो द्वेष में आ गया, और घनश्याम दास जी करके है या विद्या रतन जी करके कोई है तो मोह में आ गया।
तो गया। अभी ना पटवी समम देख सकता हूँ, आपो समम देख सकता हूँ, कुछ नहीं देख सकता। चाहे बीच में जितना भी पढ़ लूं नहीं आएगा। तो अपने अंदर ऐसी देखना है। तो क्या होगा फिर? मेंटल स्टेट क्या होगा, फिजिकल स्टेट क्या होगा? तो ब्रेन में चेंज हो जाएगा, नया एक नेटवर्क बन जाएगा, जहां पे जो हमारा पहले सोच विचार था वो वहीं पे रह जाएगा, पर जो नया बना है उसमें कुछ भी नहीं रहेगा। तो जब चाहे नया में आ सकते हैं, जब चाहे पुराने में जा सकते हैं। पुराने में जाएंगे तो कहेंगे घनश्याम दास जी कैसे हैं, पर नए में जाएंगे तो घनश्याम दास जी नहीं है। तो इसको कहते हैं न्यूरल नेटवर्क। नया एक बना दिया है जो वहीं पे जाएगा, यहां नहीं जाएगा। जो पहले जाता था वहां नहीं जाएगा। तो पति का भी वही हाल है, पत्नी का भी वही हाल है, बेटे का भी वही हाल है, बेटी का भी वही हाल है, सबका वही हाल है। वो नहीं जाएगा वहां पे। जो नया बना है वहीं पे जाएगा। तो क्योंकि वो वहां जा रहा है, वहां पे लगाव है ही नहीं है। अगर लगाव नहीं है तो विमुक्त हो गया। तो चित्त विमुक्त हो गया, क्योंकि वो चित्त में ये है ही नहीं है अभी। एंड मेडिसिन में भी यही ढूंढ रहे हैं कि हाँ ये चेंज हो सकता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि विज्ञान अनिच्य अनंत, क्योंकि विज्ञान किसी का भी नहीं है, ये चेंज हो गया। क्योंकि इसका परसेप्शन संज्ञा चेंज हो गया, विज्ञान भी चेंज हो गया। तो कैसे कह सकते हैं कि ये मेरा विज्ञान है? क्योंकि विलास करके जो था वो चला गया, वो नेटवर्क से ही चला गया, कहीं नहीं है। जब चाहिए वो लगा सकता है, जैसे वो वीडियो डाल सकता है, और पत्नी को पत्नी कह सकता है, बेटे को बेटा कह सकता है, सिर्फ और सिर्फ समुची सच के लिए। परमार्थ नहीं है, परम अर्थ नहीं है। आशुतोष तुम हो क्या? चलो ठीक है, कहीं व्यस्त हो गया होगा। तो ये हमें ऐसा देखना है, ठीक है। कोई क्वेश्चन? ये इसीलिए मैंने इसका भी साइंस का भी थोड़ा लिया। इंग्लिश क्लास में तो मैं पूरा ले रहा हूँ, पर यहाँ पे इतना ही मुझे ये इंग्लिश को हिंदी में बदलना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये सारा तो इंग्लिश में है। तो पता नहीं आप लोगों को कितना इंटरेस्ट है ये मेडिसिन के बारे में, या साइंस के बारे में, फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, बायोलॉजी के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में जानने का कितना आपके अंदर है, पता नहीं है। हाँ जी, नितेश जी कहो। आप म्यूट में हो। सॉरी। सो सर बेसिकली मेरा सवाल प्रैक्टिस से रिलेटेड ही था। सो मतलब अगर हम कंपेयर करें बुद्ध के टाइम को और अभी, उस टाइम तो साइंस कुछ था नहीं, मतलब था भी लेकिन लोग समझते नहीं थे और लोगों के पास उतनी अंडरस्टैंडिंग थी नहीं। लेकिन आज की डेट में जैसे हमारे पास साइंस की बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, हम एलिमेंट लेवल तक चीजों को समझ सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर, सो जो मैं अपनी प्रैक्टिस में लेके आता हूँ, आप उसको प्लीज बताइएगा सही तरीका है कि गलत है। सो बेसिकली आई ट्राई टू गो इनटू दी एलिमेंटल, उसमें जाने की, कोई भी चीज अगर हम देख रहे हैं तो उसके क्या एलिमेंट्स हैं और हमारी बॉडी में क्या एलिमेंट्स हैं, विच मेक्स अजित एंड बहित प्रीटी मच सेम। लाइक प्लास्टिक है, प्लास्टिक इज मेड विद हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वो सब होता है, हाइड्रोजन होता है, और वो हमारी बॉडी में भी होता है।
तो जब आप इस चीज के ऊपर कंtemplate करते रहते हो, so after some time you start feeling कि there is actually no difference between a plastic bottle and your body. So ये नहीं, वो ठीक है, आपको पॉलीमर्स तक जाने की जरूरत नहीं है इनटू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रह जाओ, जैसे कार्बन, एवरीथिंग इज ब्रॉट इनटू कार्बन स्टेट। दिस बॉडी, ये काय अगर जल जाती है तो ये कार्बन है, टोटल कार्बन है। तो अगर मैं कार्बन पे रह जाऊंगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CNO, 3 काफी है। तो ऑक्सीजन है, ये तो पता है सबको। नाइट्रोजन तो एटॉमिक एलिमेंट टेबल में 6 प्रोटॉन्स रहेगा तो कार्बन हो गया, 7 प्रोटॉन रहेगा तो नाइट्रोजन हो गया, 8 प्रोटॉन हो गया तो ऑक्सीजन है। ये तीनों अपने बॉडी में है, ठीक है। और आयरन भी है, जो खून में है, रक्त में है आयरन, ठीक है। और बहुत सारे मिनरल्स आ जाएंगे इसमें। तो पहले मुझे ये देखना है कि जैसे बुद्ध कहते हैं कि पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, आकाश तक लेके जा रहे हो, पहले वो देखो। इसके अंदर की गहराई में जाना चाहते हो तो साइंस का हेल्प ले लो, जल्दी से आ जाएगा, ठीक है। यस जैसे कॉपर है, कॉपर बॉडी में भी है, ठीक है। आयरन भी है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, सब कुछ है। जैसे पोटेशियम कम हो गया तो दिल का जो पेस है वो कम हो जाएगा। तो क्या कहेंगे कि पोटेशियम कम हो गया है, तो उसको एक्सटर्नली पोटेशियम देना पड़ेगा। जैसे आयरन कंटेंट कम हो गई है तो आयरन का मेडिसिन देंगे, तो ये तो हमने देखा है। तो हम वैसा देख सकते हैं तो अज्जत बहिद्ध कट जाएगा। पर जैसे आपने कहा रितेश जी कि आपको कंटिन्यूअसली करना है, ऐसा नहीं कि 5 मिनट करे या 10 मिनट करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं सर, कंटिन्यूअसली, मतलब देखिए, संज्ञा चेंज करने का ही पूरा यहाँ पे मतलब एक तरीके से हम लोग का टारगेट है सर। अब संज्ञा चेंज करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बट वो तरीका ऐसा होना चाहिए जो एक्चुअली में आपको ये एक्सपीरियंस करा सके कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड। नाउ इट कुड बी एट ग्रॉस लेवल, जब आप पृथ्वी बोलो, और अगर आप साइंस समझते हो और आप अंदर भी समझ सकते हो कि उसके एलिमेंट्स और आपके एलिमेंट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, देन इन माय एक्सपीरियंस, इन माय ओन एक्सपीरियंस, मतलब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूं, इट बिकम्स इजियर। देखो ऐसा है, अभी मैंने पीरियोडिक टेबल डाला है यहाँ पे। कितने लोग अपने साइंस बुक में पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं मुझे तो पता नहीं है, पर कोई व्यक्ति ये पूरा पढ़ चुका है एग्जाम के लिए, जो पढ़ा था, अगर वो देखेगा सोडियम अपने बॉडी में है, मैग्नीशियम अपने बॉडी में है, कार्बन अपने बॉडी में है, नाइट्रोजन अपने बॉडी में है, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, कॉपर, जिंक, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, सेलेनियम, आयोडीन। जैसे थायराइड के लिए आयोडीन देते हैं अगर कमी है, ठीक है। तो ये अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा अच्छी तरह से, हो जाएगा, संज्ञा भी चेंज हो जाएगा और अनागामी तक यूं चला जाऊंगा, क्योंकि लगाव ये कट गया। अभी सारे लोगों के पास यही तो है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आयोडीन है, आयरन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है। वो कहाँ से लेके आ रहा है भाई? वो खाने से लेके आ रहा है। खाना तेरा बाप का है क्या? नहीं है, वो इसमें आएगा, वो नीचे अपने भूमि में है, अपने जमीन में है, उसी का ही खा रहे हो, उसी में मिनरल्स है, वो मिनरल यहाँ पे है। तो ये क्या है? मिनरल वाला बॉडी है, मतलब ये केमिस्ट्री है, तो पूरा केमिकल एलिमेंट है, मतलब ये केमिकल का बॉडी है। ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि ये हम ऑर्गेनिक है। वो क्या होता है?
ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सारा केमिकल का ही है, तो केमिकल एलिमेंट है। और ये भी जानना ज़रूरी है कि एटम्स कहाँ पे है, मॉलिक्यूल कहाँ पे है, ये हमें समझ में आता है। तो जैसे H2O मतलब इसको पानी कहते हैं, और ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी लेना चाहिए। 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। 8वीं कक्षा वाला, 9वीं कक्षा वाला, 10वीं कक्षा वाला या 5वीं कक्षा से शुरू होती है, तो वो अगर लिखता है तो 1 मार्क मिलेगा, पर वो याद नहीं रखेगा, इसके आगे भी उसको पकड़ना है, क्योंकि बॉडी में तो वही है। वो पागल व्यक्ति ने छोड़ दिया इसको। अगर वो रख लेता, मैथमेटिक्स को भी अच्छी तरह से आ जाता उसको, तो वो कब का अरहत बन गया होता। क्योंकि जो बुद्ध धम्म है, जो उन्होंने फॉर्मूला दिया है, वो तो मैथमेटिक्स है। कौन सी? इति इमस्मिन् सति इदम होति, इमस्य उपाद इदम उपजति, इति इमस्मिन् असति इदम न होति, इमस्य निरोध निरुज्यति, यदिदम अविद्या पच्चय संखार, संखार पच्चय विज्ञान, विज्ञान पच्चय नाम रूप। जैसे वो 12 लिंक है, ये वो 2 फॉर्मूला के ऊपर है। अगर हमने ये फॉर्मूला ही छोड़ दिए, सिर्फ रटने लगे अविद्या पच्चय संखार करके, साधु साधु साधु, क्या ये हम क्या साधु 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 लेने के लिए बैठे हैं क्या इसको? या हमने वो परित में डाल दिया कि 12 लिंक्स? नहीं। और बुद्ध ने 3 दिन इनके इसके ऊपर रहे। 7 दिन में 3 दिन पटिसमुत्पाद में रहे, पूरी दिन उसी पे, पूरी रात उसी पे। हम लोग पूछ रहे हैं, जैसे ऋतु जी ने पूछा कि कौन सा सूत्र ले। अगर बुद्ध होते तो मुझे एक मार देते सीधा, क्योंकि मैंने 3 दिन पटिसमुत्पाद के ऊपर लिया है, और तू पूछ रहा है कि जैसे तूने समझ लिया। तो महानिधन सूत्र में आनंद कहते हैं, मुझे समझ में आ गया पटिसमुत्पाद। तो आनंद को पीटते हैं बुद्ध कि ऐसा मत बोलो आनंद, ऐसा मत बोलो कि तेरे समझ में आ गया है, तेरे समझ में कुछ भी नहीं आया है। आप पढ़ के तो देखो क्या गाली देते हैं आनंद को। तो आनंद खुशी खुशी से झूमते हुए बुद्ध से कहता है, आश्चर्य, महदाश्चर्य कि मुझे जो पटिसमुत्पाद पूरी समझ में आ गई है। और बुद्ध कहते हैं, पागल कहीं के, क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, ऐसा मत बोल, गलत है। तो ये जो फॉर्मूला जो है इतनी डीप है कि इसमें महीने साल गुजर जाएंगे। So you have to go very deep into it to see dependent origination, कि ये है तो दुख आएगा, अगर ये नहीं है तो दुख नहीं आएगा। जैसे मैंने देखा आहार समुदाय, रूप समुदाय, जिस दिन मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ था, इतना महीने लगा था मुझे, सिर्फ एक आहार समुदाय, रूप समुदाय, आहार निरोधो रूप निरोधो, फिर फस समुदाय, वेदना समुदाय, फस समुदाय, संज्ञा समुदाय, फस समुदाय, संखार समुदाय, नाम रूप समुदाय, विज्ञान समुदाय। ये 5 खंड मुझे देखने के लिए इतने महीने साल लग गए थे संयुक्त निकाय के सूत्र में। उसी पे रहना है, आ जाएगा। उसी पे रहना का मतलब क्या है? हर चीज में वही देखना है कि मैंने अपने बेटे को देखा आहार समुदाय, रूप समुदाय, पत्नी को देखा आहार समुदाय, रूप समुदाय, जितने भी लोग आपके होटल में आते हैं आहार समुदाय, रूप समुदाय, हम लोग भी आपके होटल में आए थे आहार समुदाय, रूप समुदाय।
then it makes sense. Absolutely. तो ऐसा हमें कंटिन्यूसली करना, भावित बहुलीकत, इसको हैबिट बनाना है। धम्म सवन को ही हैबिट बनाना है। फिर योनिसो मनसिकार आ जाएगा, फिर धम्मानुधम्म पटिपत्ति हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल थोड़ा केमिस्ट्री, थोड़ा फिजिक्स, थोड़ा बायोलॉजी में जाएंगे। पता नहीं आपको ये चिंतन करना अच्छा लगेगा नहीं करेगा, पर मुझे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि जो साइंस ने तरक्की की है और हम समझ सकते हैं क्यों करना है। इसमें कोई रिलीजियस नहीं है, धार्मिक नहीं है। बुद्ध धर्म धार्मिक नहीं है, ये हरदम वेरीफाएबल है। मतलब आप देख सकते हो कि आप सही तरह से कर रहे हो नहीं कर रहे हो। इसमें धार्मिक कुछ भी नहीं है। अभी हमने धार्मिक बना दिया है, पर है तो नहीं है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं यो माम पश्यति सो धम्मम पश्यति, क्योंकि धम्म जो है हर किसी के लिए सेम होता है। ऐसी थोड़ी होता है कि मेरे लिए अलग धर्म है, इसके लिए अलग धर्म है ना। धर्म तो एक ही धर्म है। मतलब जिस चीज का जो धर्म है वही दिखाएगा। जैसे कार्बन का जो धर्म है वो दिखाएगा कार्बन, और क्या दिखाएगा, वो कार्बन का ही दिखाएगा, उसका धर्म है वो। आयरन का जो धर्म है वो दिखाएगा। लोहे का तो खून में लोहा नहीं है क्या है? वैसा लोहा नहीं है जो बाहर है, पर वो उसी से तो बना है। तो किसी का थायराइड प्रॉब्लम है तो क्या देंगे? आयोडीन देंगे। और क्या देंगे? वही तो देंगे। और जो ब्लड टेस्ट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं फिर? ये इसी से ही कर रहे हैं। तो अगर आप अस्पताल में जाके ब्लड टेस्ट करवाते हो तो कैसे करवाते हो? तो आपका ब्लड है क्या? वो नहीं है। ब्लड हर किसी का सेम है। तो ब्लड ग्रुप आपने लेके आए कहीं से? किसी का भी नहीं है। आप ए पॉजिटिव भी हो सकते हो, बी पॉजिटिव भी हो सकते हो, सी पॉजिटिव भी, या कौन सा भी पॉजिटिव हो सकते हो, या नेगेटिव हो सकते हो। आपने थोड़ी लेके आए उसको। तो हम हर चीज में अनंत देख सकते हैं, हर चीज में अनित्य देख सकते हैं, और हर चीज में दुख देख सकते हैं। जो मेरा बच्चा है वो अपना खून का जो ग्रुप है, हमें क्या पता है? खून का टेस्ट करने के बाद पता चलेगा कि ये पॉजिटिव है, या बी पॉजिटिव है, या ओ पॉजिटिव है, या ओ नेगेटिव है, या ए बी पॉजिटिव है। जो ब्लड ग्रुप देंगे हम उसी को पकड़ेंगे। हम कुछ कर पाए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, कभी नहीं। अगर ब्लड ग्रुप ही आपका नहीं है तो आपका बच्चा थोड़ी आपका हो सकता है। क्या पागलपन है! ऐसा थोड़ी होता है कि आपका बच्चा हो सकता है। और प्लेटलेट्स कम होती है तो किसी का भी डाल देते हैं। डेंगू आया तो प्लेटलेट्स कम होते जाएगा। वो कुछ कर पा रहा है जो अस्पताल में पड़ा है? आप रो सकते हो, पर वो प्लेटलेट कम होता जाएगा। तो क्या कहते हैं, जहां पर भी प्लेटलेट मिले लेके आओ, किसी का भी, क्योंकि वो खाली है। प्लेटलेट्स में कुछ नहीं होती है, बट प्लेटलेट के बिना ये व्यक्ति रहना ही मुश्किल है। खून में प्लेटलेट चाहिए। तो 2 लाख प्लेटलेट से इसका 10,000 पे आ गया है, तो लास्ट सांस ले रहा है। कुछ कर पाओगे? बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है। एक मच्छर ने इसको सुला दिया। कुछ कर पाए? अभी हम भाषण देते हैं, हम बुद्धिस्ट है। वो मच्छर ने, बुद्धिस्ट मच्छर था क्या वो?
जिसने काटा, या हिंदू मच्छर था, या मुसलमान मच्छर था, या क्रिश्चियन मच्छर था, कौन सा मच्छर था? और बुद्धिस्ट होते हुए भी उसका प्लेटलेट्स कम हो रहा है, उसका होना ही नहीं चाहिए। ये वो बुद्धिस्ट है, बुद्ध है, देखभाल करेंगे। क्या देखभाल करेंगे? खाक करेंगे, अस्पताल में जाना पड़ेगा। तो अनंत देख में आ रहा है, अनंत है, आपका कुछ नहीं कर सकते, मेरा करके खून ही आपका नहीं है। तो हर एक व्यक्ति का यही है, अनंत। इसीलिए लक्षण क्या है? अनंत लक्षण सुत्त, जो संयुक्त निकाय में 22.59 की लक्षण 5 खंड का अनंत है। ये रूप जो है किसी का भी नहीं है, क्योंकि जब भी अस्पताल में पड़ा रहेगा, काय ही पड़ा है वहां पे, और जो व्यक्ति चला जाएगा वो काय अस्पताल में ही पड़ा है। तो जब ये कोविड का वक्त आया था, किसी का काय मिला? नहीं, उन्होंने जला दिया। आपके घर तो नहीं आए? इतने सारे लोग मर गए, कुछ कर पाए? तो पहले यहाँ पे लोग कहते थे कि चाइनीज को आएगा, इंडियंस को नहीं आएगा। तो अपना प्राइम मिनिस्टर ने कहा बजाओ, तो लोग बजाने लगे। तो बजाने से भी कुछ नहीं हुआ, वो कोविड आया भाई, वो भी ओमिक्रॉन, वो हमारा देश में ही पैदा हो गया और इतने लोगों को मार दिया। कुछ कर पाए? तो इंडियंस को नहीं आने वाला था, सिर्फ चाइना में, क्योंकि वो चाइना वायरस है। फिर ये समझ में आया कि इंडिया में आएगा, इनको नहीं आएगा, उनको नहीं आएगा, ये स्टोरी चली। तो सारे लोगों ने डों 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 करने लगे। कोई कोई होम किया, कोई कोई पूजा किया, कोई कोई नमाज किया, कोई कोई चर्च में गए। पर ये वायरस ने कहा भाई तू जहां जाना है जा, तेरे घर तो मैं आ रहा हूं। कुछ कर पाए? और विपश्यना के लिए 10 दिन जाते हैं, ये वायरस ने आपको 10 दिन का शिविर दे ही दिया, 14 दिन का शिविर दिया इसने, कि आप किसी से भी बात नहीं कर सकते। खाना मिलेगा, वो प्लेट अंदर से लेना है, आपका प्लेट खुद धोना है। फिर डोलो खाओ, जैसे मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ, वैसे डोलो खाओ और सो जाओ। तो इंडिया बिकेम ए डोलो कैपिटल। बोलो भाई डोलो, 650 mg, हर कोई खाओ भाई, 3-4 खाते रहो, किडनी रहे या ना रहे, कोविड तो जाएगा। फिर ये दुकान आने लगा कि वैक्सीनेशन नहीं लेनी चाहिए, लेनी चाहिए, वैक्सीनेशन लेंगे तो प्रॉब्लम है, नहीं लेंगे तो सही है। तो हमने तो 3-3 वैक्सीनेशन लिए, क्योंकि हमें फ्लाइट में जाना था और एयरलाइन ने कहा अगर आप ये नहीं दिखाओगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। मेरा 3 वैक्सीनेशन हुआ। अभी हाल ही में स्टोरी आया कि सारे जो 40 के 50 के हैं उनका हार्ट अटैक हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कोविड वैक्सीनेशन से। तो मुझे 3 वैक्सीनेशन हुआ है, पर मेरे हार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी एक स्टोरी है। तो ये स्टोरी बनाता जाएगा। क्यों? क्योंकि जीने की तमन्ना है, इसीलिए। क्योंकि वो सोतापन्न नहीं है। अगर उसने देख लिया तो पता चलेगा। तो सकदगामी है, लगाव चला गया। अनागामी है, छोड़ यार ये काय, कभी तो जाना है, आज या कल। अरहत है, मजा करो भाई, अभी तो पूरा हो गया, अभी जो करना है।
So that is how we need to practice. It's a continuous practice. भावित बहुलीकत, ये याद रख लेना, हैबिट बनाओ इसको, नहीं तो वो पुराने हैबिट पे चला जाएगा। और पुराना हैबिट क्या है? संसार। इसको छोड़ने के लिए इसको पकड़ना पड़ेगा, तभी होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। घनश्याम दास जी, हो जाए क्षमा याचना। यस सर। कायेन वाचा चित्तेन अमादेन मया कृतं अचयं खममे भन्ते भूरिपय्या तथागत बुद्धं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन अमादेन मया कृतं अचयं खममे धम्मा संदिष्टिक अकालिक धम्मं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन अमादेन मया कृतं अचयं खममे संघ पुण्यं केतं अनु